जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मुकुट एकेडमी आप सभी का स्वागत है। और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल इनका हो चुका है। बहन का बेटा कैसा रहा फिजिकल? सर बहुत अच्छा रहा। तो फिजिकल की ये वीडियो का रिव्यू बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फिजिकल बना है। हम ये कितने का बना है ये सबसे लास्ट में बताने वाले हैं। तो बेटा ये स्टार्ट से जब एंट्री हुई वहाँ से क्या अनुभव रहा और कहाँ पे कौन सी थोड़ी सी गलतियाँ रहीं किसी की, अगर हमने नहीं की तो किसी ने कर दी है, या कहाँ पे बचना चाहिए डॉक्यूमेंट से लेकर सारी जो तुम्हें ठीक लग रहा हो वो रिव्यू में अपन को बताना है। सर मतलब मैंने जो किया था मैं वो बता देती हूँ। हाँ। कि मतलब मैं तो जो एकेडमी में कराते थे ना पूरा वही का वही फॉलो किया। यहाँ पे आ गई थी, फिर थोड़ी जो स्ट्रेचिंग कराते थे आप वो कराई। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ग्राउंड है उसके 2 राउंड लगा दिए थे स्लो हल्की जॉगिंग टाइप की कर ली थी। फिर उसके बाद जो आप सारी स्टिचिंग कराते थे ना पूरी वो सारी कर ली थी। फिर भैया से बोल दिया था कि जैसे ही 10 लड़कियाँ हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे सेकंड फाइनल में लगना ही है चाहे वो कितने ही हो। तो फिर उसके बाद मैंने 6-6:30 बजे की समथिंग 10 लड़कियाँ हो गई थी। तो मैंने मतलब आसपास ऐसे जब मैं जॉगिंग कर रही थी तो पूछ लिया था कि मतलब तुम लोग कब जाओगी ये वो। तो मुझे था कि हाँ ये लोग जाएंगी तो मुझे इनके साथ जाना है, कैसे भी लगना है। फिर मैं अंदर चली गई तो वहाँ पे मतलब उन्होंने वो एक फॉर्म वगैरह फिल करवाया। उसके बाद अंदर ले गए वो, और फिर वो रूम वगैरह में चेंजिंग वगैरह सब कर लिया। फिर सर वहाँ पे क्या होता है कि मतलब आप है ना ये पीछे मत लगो बस। अगर आप ज़्यादा पीछे लगो ना, आप सोचो खींचोगे तो आगे वाली लड़की आपको खींचने नहीं देगी। मतलब वो कहीं ना कहीं से आगे आ जाएगी या कुछ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है ना उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो बेटा बता रहा है कि वो सीरियलिटी वो खुद बना रहा है। सीरियलिटी बना तो खुद रहा है, लेकिन अपन को पता है ना कि अपन को इस फाइल में जाना है। तो अपन उसमें जो अपन यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं ना अंदर, तो वहाँ पे नाम लिखवाते हैं वो लोग। तो उसी के हिसाब से वहाँ पे जो मैम नाम बोलती हैं। जैसे मेरे आगे एक लड़की थी कृष्णा, और उसके बाद ही मेरा नाम लिखा हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने उसके बाद ही लगाया मुझे। वो पूरी प्लानिंग है मतलब ऐसा। तो मैंने यहाँ पे पहले देख लिया था कि मतलब ये लड़की लग रही है, इसके बाद मुझे तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब अब मैं लगाऊंगी सीरियलिटी से जैसे भी लगे। मतलब मैंने ये कोशिश की थी कि मुझे चौथे 5वें से पीछे तो लगना ही नहीं है। मतलब जितना होगा फर्स्ट पे लगूंगी या सेकंड पे या थर्ड पे। कौन से नंबर पे लगी? फोर्थ पे लग गई थी मैं। और तो स्टार्ट के राउंड में काटा। तो स्टार्ट के राउंड में मेरे आगे एक लड़की थी, तो मुझे पता था कि इसकी टाइमिंग मुझसे तो डाउन ही मतलब जाएगी, मुझे पता था। तो मैंने उसको जैसे ही 50 मीटर स्टार्ट ही हुआ ना, उससे पहले ही काट ही दिया मैंने तो। और थर्ड नंबर पे अपनी पोजीशन बना ली। हाँ। फिर उसके आगे जो लड़कियां थी वो मतलब अच्छा दौड़ रही थी। मतलब मैं फिर उनको कवर करती आ गई, और फिर वो मतलब बढ़िया टाइमिंग 3:10 टाइमिंग रही। तो बेटा तेरी कितनी टाइमिंग है? 3:10 आई है। 3:10 टाइमिंग आई है। ठीक है। ग्राउंड पे जो लास्ट टाइम अगर ट्रायल वगैरह रही है, या मतलब लास्ट टाइम का मतलब अपने टाइमिंग बताओ। सर मैंने 3:03 दी थी। पर जो आपने जो ऐसे मतलब ट्रायल करवाया था ना, इस हिसाब से वो वाला नहीं दिया पाई थी, क्योंकि मेरे पेन आ गया था। तो मैंने फिर उनको मिस कर दी। तो वैसे ठीक है 3:10 अपना बाकी शॉर्ट पुट। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब टाइमिंग वेरिफिकेशन करा लिया हमारे डॉक्यूमेंट का। तो मतलब उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि सब है कि नहीं, क्योंकि कल एक लड़की डॉक्यूमेंट नहीं लाई थी, तो वो बार वही बोल रहे थे कि आपके पास है क्या, तो आना नहीं तो फिर मतलब परेशान करते हैं। डॉक्यूमेंट से क्या रिलेटेड समस्या आई उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो वीडियो को जरूर देख लेना, वरना आप भी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में से फंस सकते हैं। ठीक है, दिक्कत आ सकती है। तो फिर हम लोगों को मतलब वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फिर उन्होंने हमसे ही पूछा कि मतलब आप लोगों को शॉर्ट पुट करना है या लॉन्ग जंप करना है। तो हमने कहा कि हम लोगों को शॉर्ट पुट करना है। मतलब कुछ लड़कियां लॉन्ग जंप का बोल रही थी, लेकिन हम लोग आगे लगे थे, तो मतलब हम लोगों ने बोल दिया सर शॉर्ट पुट करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं, मतलब जैसा भी खाली होगा उस हिसाब से कर लेंगे। बीच में गैप अच्छा मिला। हाँ मतलब वो वेरिफिकेशन हो रहा था डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो आराम से वो मिल गया था टाइम। फिर सर जो आप बोले कि एक्सरसाइज कराते थे, मैंने तो वो कर ली थी। मतलब लड़कियां बैठ के बात कर रही थी, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस ये जो आप करवाते थे वो करती रही। फिर उसके बाद उन्होंने शॉर्ट पुट फेंकवाया, तो मतलब मेरा जो ग्राउंड पे तो हमेशा पीछे जाता था, यहाँ 21 प्लस ही गया। अच्छा 21 प्लस ही गया। और पहली बार में ही फेंक दिया था। बाकी लास्ट के 2 अटेम्प्ट में तो पता नहीं गोले में ऐसा गीला हो गया छूना मुना। तो मतलब पता नहीं जो डर गई हो या कुछ, वैसे डरी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे मतलब वहाँ से अच्छा लग रहा था। कॉन्फिडेंट लेवल तो अभी देख ही रहे हो। तो डरेगी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब। और फिर जो मैम थी ना हमारे साथ, तो बढ़िया मैंने उनको टॉफी खा रही थी, तो उनको भी खिलाई। बढ़िया उनसे बात करी, आप कहाँ से हो ये वो। मतलब माइंड पूरा अच्छा था कुल मिला के। फिर उन्होंने लॉन्ग जंप करवाई। लॉन्ग जंप कितनी रही बेटा? 11 प्लस रही है। ग्राउंड पे भी इतना ही चलता था लॉन्ग जंप का। तो हम तीनों इवेंट मतलब हम लगभग हाँ सर मैं मतलब घर से ही बोल के गई थी 35 की रनिंग, 25 का गोला, 18 की लॉन्ग जंप बना के आऊंगी। और 34 की रनिंग बनी, तो 26 का गोला फेंक दिया। तो वहाँ पे मैंने कहा ये होगा 60, बाकी लॉन्ग जंप भगवान भरोसे जितनी चली जाए। तो वो 18 सोच के आई थी, तो 18 ही गई। मैंने भाई बोल दिया मैम मेरे 78 हो गए।
78 हो गया, 78 का है ना? हाँ। 78 का बना है अभी तक, मतलब जो रिव्यू वगैरह डाले हैं मैंने उसमें 78 हमारे पास में अभी रिव्यू में भी गर्ल्स बस सर मैंने जो आप करा, जैसे लॉन्ग जंप से पहले जो एक्सरसाइज कराते थे ना, वहाँ पे जैसे बैठने के लिए टाइम दे रहे हैं ना, तो मैंने जैसे जो अपन थोड़ी रिलैक्स ही करते वो भी कर ली, फिर लॉन्ग जंप की जो कराते थे ना वो कर ली। मतलब ऐसा नहीं कि बैठा लें तो बस अपन खाने पे ध्यान दे रहे हैं या बातों में दे, वो नहीं, जो आप करवाते थे वो स्टिचिंग करती रही मैं। और फिर जैसे उन्होंने बोला क्या जाओ, तो फिर वो जॉगिंग, आप बोलते जॉगिंग करके जाओ, वही जॉगिंग करके गए धीरे धीरे, फिर वही आप लोग फाउल वगैरह, मतलब पूरा जो आपने बताया ना सेम टू सेम बस वही फॉलो किया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर चीज, और जो खाने की बताई वही सब कुछ खाया पिया, और बाकी तो फिर और उसके बाद में 78 का हो गया, तो बहुत बढ़िया रहा। तो यहाँ पे यही बोलूँगा, और मतलब वो सब बोल रहे थे कि ये फाइल सबसे अच्छी आई है, इन लड़कियों के सबके नंबर भी बहुत अच्छे आए, डॉक्यूमेंट वगैरह भी सब बहुत अच्छे से है, मतलब इन्होंने परेशान नहीं किया कुल मिला के। बोल रहे थे कि आप जाओ ना तो गुनाह की लड़कियां उनको बता के आना कैसे से जाना है। अच्छा, तो गुनाह की लड़कियों के हम बताएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, यही है कि डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेके जाना, कल ओरिजिनल के चक्कर में। और सर वो वैसे अभी 10-12 की ला रहे थे ना, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला कि आप आपकी BA की भी दे दो और MA की भी दे दो, तो फिर उन्होंने वो मार्कशीट भी ले ली और उनके प्रिंट करके, मतलब उन्होंने फोटोकॉपी निकाल के दी मुझे और वो उन्होंने उसमें लगा दी। तो 3 सेट का चल रहा है, 2 सेट या 3 सेट का? सर वैसे सेट तो एक ही जमा करवा रहे हैं, लेकिन जो आपका जो अभी एडमिट कार्ड आया है ना, जो नेहरू स्टेडियम हमारा लिखा, वो जरूर आप 3-4 ले जाओ। उसके लिए क्यों? क्योंकि वो फिर बार बार निकालने का बोलते हैं ना, तो अपन फिर उसमें से निकालो करो, तो अपन हाथ में एक तो चलता ही अपना साथ में, और एक रहता है वो जमा करवा लेते हैं, और बाकी अपने पास एक्स्ट्रा रहता है ना, तो बहुत अच्छा, मतलब टेंशन फ्री रहते हैं। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ गड़बड़ हो गई तो वही टेंशन चलता रहता है, प्रेशर आएगा वही। 3 सेट तो बनवा के लेके जाओ, फोटोज वगैरह अपने मतलब पास सेट 2 ही बन रहे हो, बस जो एडमिट कार्ड है ना उसकी 2-3 फोटोकॉपी करा लो, तो जिससे कि दिक्कत ना आए अपन को यहाँ पे, क्योंकि परेशानी आती, मेंटल रूप से अपने यही सोचते हैं अब ये डॉक्यूमेंट्स हम फंस गए, क्योंकि कल और ये तो सोचो ही मत कि क्या होगा क्या होगा, अरे जो ग्राउंड पे हुआ ना उससे बेस्ट ही होगा, उससे बेस्ट ही होगा, क्योंकि ग्राउंड पे हमने इतनी मेहनत की थी उतना तो हम लेके आएंगे। बाकी अगर अपने यहाँ पे और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया तो बस। बाकी मैंने सब बच्चों से यही बोला, एंट्री का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि इनने एंट्री सही टाइम पे जैसा बोला गया था उसी हिसाब से पूरा प्लानिंग करके इस नंबर पे लगना है। मतलब मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे मुझे आके जॉगिंग भी करनी है, ये राउंड भी लगा, भैया बोल रहा अंदर जा। मैंने कहा नहीं, मेरे सामने बोला पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो करके उनको फिर जाऊंगी। तो यहाँ ठीक है, तो वो मतलब जैसा प्लान किया था ना पूरा वैसा का वैसा हुआ, और जैसे नंबर सोच के गई थी। चलो बहुत बढ़िया। बेटा एकेडमी कैसी प्रैक्टिस कराई जाती है वीडियो के साथ में, ये 2 बात और बोल दो। जो एकेडमी कराई जाती है उसी के भरोसे तो आज इतना आई मैं बता तो रही, जो सर ने बोला ना सेम टू सेम वही फॉलो किया है। अगर एडवांस चलती तो शायद इतना नहीं हो पाता, या मतलब वो हो सकता है, पर जो एकेडमी के हिसाब से चली हूँ तो जितना वहाँ पे सोचा था उतना ही आया है, और जो मतलब हर चीज़ बेस्ट ही है वो तो एकेडमी के, ये मान लो। चलो बहुत बढ़िया रहा, तीनों इवेंट बहुत बढ़िया रहा है। बेटा टोटल नंबर क्या आ रहा है, कैटेगरी और बता दो। मेरे है ना 149 आ रहे हैं SC कैटेगरी से। 149 आ रहा है SC कैटेगरी से। 71 उधर थे और 78 इधर हो गए। फाइनल सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्दी सिलवाओ बढ़िया और उसको पहन के एकेडमी ज्वाइन करनी है तो मुकुट एकेडमी करना बस। क्योंकि है ना यहाँ पे फुल पैसा वसूल भी है, मेहनत वसूल भी है, सब कुछ वसूल है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो वीडियो ये बहुत शानदार रहेगी, इस वीडियो को जरूर शेयर करें गर्ल्सों के साथ में। इसका कॉन्फिडेंट लेवल देख रहे हो आप, ये इससे पहले भी ग्राउंड पे भी इसका एक कॉन्फिडेंट रहती थी, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना तो अपन करेंगे ही करेंगे। तो डरना नहीं है, वहाँ पे घबराना नहीं है। अपने एक इवेंट अगर आपका रनिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया, एक लड़का का जैसा अभी रिव्यू डाला वीडियो, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप देख सकते हो। तो बाकी के 2 इवेंटों में अपना फिर अच्छी पकड़ करके रखो, क्योंकि 2 इवेंट अगर आप 55-60 के लगभग भी गया है। वो बहुत मोटिवेट करते हैं, वो खुद ही बोलते हैं। मुझसे पूछा तुम्हारी कितनी आ गई रनिंग वगैरह, मैंने कहा इतनी। उन्होंने बोला शॉर्ट पुट और फेंक देना, 2 इवेंट अच्छे हो गए, थर्ड में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना आएगा उतना तो हो ही जाए। तो आप उन लोगों को जो समझाते हैं ना, आप उस पर भी फॉलो करोगे ना, तो अभी आपका मोटिवेट भी मिलेगा और आप अच्छे से कर पाओगे। वो ये तो वहाँ पे क्योंकि वो अधिकारी हैं, वो मोटिवेशन रखेंगे आपके लिए, तो बिल्कुल साथ में उनकी बातों को, और घबराना नहीं है, मेन बात यही है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और लॉन्ग जंप नंगे पैर ही लगाना तो बेस्ट आएगी। जूते में तो मतलब हो सकता है क्योंकि अपना पैर आधा इधर धस जाता है, आधा उधर, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत, लेकिन नंगे पैर लगाते तो जितना पैर हुआ ना उतना ही अच्छा। और ये भी एक देखने को मिला था कि कुछ बच्चों ने यही बोला था, बोले नंगे पैर लगा रहे तो फाउल भी में दिक्कत, मतलब फाउल भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो माइंड हमारा मेजरमेंट को सेट कर लेता है, पैर महसूस करके जा रहा है। क्योंकि अब शूज का अपन को थोड़ा हो सकता है आगे जा, लेकिन पैर का पता है ना यहाँ ही आएगा, तो उस हिसाब से अपन कूद जाओ, बढ़िया सब मस्त हो। बहुत बढ़िया, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बस आपके भरोसे ही सब हो पाया है। मैं तो कहाँ 4-10 आती थी टाइमिंग में। जय हिंद।